नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेधज एस्ट्रो पे पंचांग की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप में से बहुत लोगों की आदत पड़ रही होगी अब पंचांग से दिन की शुरुआत करने की। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा ये प्रिस्क्राइब्ड है कि प्रातः काल उठकर यदि हम नहाकर या मैं तो कह रहा हूँ बिना नहाए भी यथाशक्ति तथा भक्ति आप बिस्तर में बैठ के ही पंचांग का ध्यान करिए। बोलिए तिथि से श्रीमाप्नोति वारात आयुष्वर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगात् रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धिश्च पंचांगम फलम उत्तमम। और पंचांग के पांचों अंगों का ध्यान करते हुए आप सोचिए तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है। आंख खोलते ही पहले आप वीडियो ही सुन लीजिए। वीडियो में पूरी कथा कहानी नहीं सुननी है तो शुरू में पंचांग का पोर्शन सुन लीजिए और अपने दिन को गंगा जल से स्नान किए हुए के समान पुण्य को समझते हुए दिन की शुरुआत करिए। अभी आग की घटनाएं बहुत हो रही। मैंने कहा था सूर्य मंगल दोनों ही साथ साथ हैं। सूर्य डैमेज है क्योंकि मंगल अस्त हैं। वर्तमान में दोनों साथ साथ एक ही डिग्री पे चल रहे हैं। इसको प्लैनेटरी वॉर बोलते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, तो आग की घटनाएं हो रही हैं। ये ज्योतिष नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा था देखिए आग की घटनाएं होंगी तो आग की घटनाएं हो रही हैं। ज्योतिष ये है कि आग की घटनाएं होंगी, ऐसा हमने ज्योतिष से समझा था और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। ये हुई ज्योतिष। हम लोग कोई ताल ठोकने वाली ज्योतिष नहीं करते कि देखिए मैंने कहा था, मैंने ये होगा। ऐसे तो मैं आपकी कुंडली देख के आपको ऐसी बातें बता दूं आपके घर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को पंचांग द्वारा जीवन को सुधारना है। मैं भी जीवन में अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित हूँ। जब वक्री ग्रह होते हैं, मेरे लग्नेश वक्री हैं, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मगर इससे क्या कुछ बदलता नहीं है। मेरा ही कर्म था, मेरा ही पाप था पूर्व जन्मों का, जिसको मैं भोग रहा हूँ। मगर पंचांग को फॉलो करने से, सूर्य चंद्र की एनर्जी से अलाइन रहने से उसको भोगने में संसाधन मिल रहे हैं, मदद मिल रही है। पुण्य संचय आप करते जाएंगे तो आपकी औलाद को मिलेगा, आपके बाद उनकी औलाद को मिलेगा। परिवार में पुण्य संचय का एक विधान है हम लोग के परिवारों में, और उस पुण्य संचय का फायदा अगर आप अपनी संतान से प्रेम करते हैं, माँ बाप से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से पंचांग का पालन करते हुए हर एक अपॉर्चुनिटी को, मौके को जो ईश्वर ने दी है हमको योगों के रूप में, मुहूर्त के रूप में, उनका प्रयोग करते हुए उस पे उचित दान, पूजा पाठ, प्रार्थना करते हुए हम पुण्य संचय करेंगे। और यदि प्रेम नहीं करते हैं तो झूठा दिखावा मत कीजिए कि हम अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करते हैं या माता पिता को प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम करते हैं तो उनके लिए करेंगे। ये बात आप गौर करके रखिएगा। अगर आप बच्चे से प्रेम करते हैं और बच्चे को बाहर का खाना खिला रहे हैं, गलत गंदी आयतें पढ़वा रहे हैं, तो आप प्रेम नहीं करते। फिर आप अपना हिडन ईगो सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि आपका बच्चा आप ही जैसा होता है तो आपको लगता है कि ये मेरे ही जैसा है, तो आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा संस्कार देना, जैसे हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने हम लोगों को दिए, पुण्य के फल स्वरूप हम लोग अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, लंगड़े नहीं हैं, संतानहीन नहीं हैं, कोई भारी विपदा नहीं है, कोई हादसा नहीं है। अगर ऐसा इनमें से कुछ है तो समझिए हमारे पुरखों से कुछ दोष हुआ होगा, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये हम लोग अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति इत्यादि जो पर्व होते हैं, इन पर्वों पर हम उचित दान इत्यादि करें और ईश्वर का ध्यान करें। आज का दिन शुरुआत करते हैं, फिर कथा कहानी आज मुझे और भी कुछ करनी है। अभी जस्ट मेरा मूड बना है। 1 सेकंड पहले अभिषेक ने कोई बात कही, वो बात मैं बताऊंगा आपको अभी कोरोना काल वाली। पहले हम लोग पंचांग का कोरम करते हैं। दिन 10 जनवरी 2026 शनिवार। तिथि से श्रीमाप्नोति, तिथि है सप्तमी तिथि। सप्तमी भद्रा तिथि होती है। भद्रा तिथि बुध के अनुसार फल देती है। भद्रा तिथि एक अशुभ तिथि मानी जाती है यदि जरूर नोट करिएगा, चंद्रमा कर्क में हो, सिंह में हो, कुंभ में हो या मीन में हो, जो कि आज नहीं है। इसीलिए भद्रा तिथि अशुभ किसी भी तरीके से, भद्रा तिथि होने की वजह से अशुभ नहीं है। बुध धनु राशि में है, चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, इसलिए इनका इफेक्ट कुछ बहुत नीट एंड क्लीन तो नहीं है। कंफ्यूजन बहुत है हमारे कम्युनिकेशन, हम बोलने, हमारी जो स्पीच है वो 3 ग्रह साथ में है, सूर्य मंगल और शुक्र। इनमें से बुध तो आर्डेंट एनिमी है बुध के, मंगल एनिमी है बुध के, इसलिए हमारी स्पीच में एग्रेशन वो डेंजरस हो जाएगा, ये समझ के चलना है। सप्तमी तिथि का जो फल है, रिजल्ट, वो शनिदेव जहां कुंडली में है और जहां कुंभ और मकर राशि है, तो शनिदेव हैं तो मीन में, और मीन से वो 10वीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था शनिदेव की 10वीं दृष्टि मिस्टेक को बताती है। 10म स्थान हमारे स्टेटस, ईगो, प्रेस्टीज का है, और शनिदेव की वहां दृष्टि है और वहां पे बुध है, वहीं पे शनि और मंगल भी है। क्या बता रहे हैं कि शनिदेव ये बता रहे हैं आज का जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज शनि, तिथि का रिजल्ट इज सैटर्न। सैटर्न इज स्लो, सैटर्न इज डिले बट नॉट डिनायल।
Saturn is hard work, Saturn is mischief, maneuvering also, Saturn is lies also। और ये बुध को देख रहे हैं, इसका मतलब इफेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कॉज को, कि जो हमें आज के दिन मिलेगा वो जिन वजहों से मिलेगा वो दूषित है। इसका मतलब हमने अगर बैड इंटेंशन करके कोई बुरे कार्य किए हैं, बुरी स्पीच दी है, पैसा बुरा तरीके से अर्न किया है, इन्वेस्ट किया है, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा तो जरूर, मगर वो मैलिफिक होगा, वो हमको लॉन्ग टर्म डैमेज दे जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं करना चाहिए। टुडे इज अ डे जब आपको शॉर्ट टर्म गेन दिखेगा, मगर आपको समझ जाना चाहिए कि इस शॉर्ट टर्म गेन में लॉन्ग टर्म लॉस निहित है। संतरे की फांक की तरह हमारे ऋषियों ने पंचांग को एक्सप्लेन किया है, उसके महत्व को बताया है, और हम उनके अनुयायी की तरह उसको धीरे धीरे समझेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि अभी तक जो हुआ आगे ना हो। सप्तमी तिथि पे आप देखिए कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है। कर्क और धनु से क्या समझ में आया आपको? धनु राशि पे तो देखिए शुक्र और मंगल अस्त हैं, सूर्य और बुध हैं, 4-4 ग्रह हो गए, वो दग्ध है। इसका मतलब धनु राशि पे बहुत जबरदस्त दुष्प्रभाव है। सरकार में फेरबदल, सरकार का गिरना, सरकार के लीडर की का नुकसान, उसके मन में बुरे विचार आना, सत्ता प्राप्ति के लिए गलत कार्य करना और उसको अनेकानेक जन्मों तक भोगना, ये सुनिश्चित कर लेगा इस समय का ये गोचर। यदि सत्ता में बैठे लोग अपने जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को सही रूप में नहीं निभाएंगे तो। क्यों? क्योंकि सैटर्न इस प्रजा, प्रजा देख रही है धनु को, जो कि दग्ध है, ये समझ के चलिएगा। और दूसरी है कर्क राशि दग्ध है। कर्क क्या है? इस महीने की, पौष महीने की मास शून्य राशि भी है, तो मास शून्य राशि ही दग्ध है। दिस डे इज वेरी वेरी critical for understanding that we should not accumulate sin today. We should not accumulate sin today. मतलब हम पाप को अर्जित करने के लिए बहुत ही शानदार दिन है आज। अगर आप पाप अर्जित करना चाहते हैं तो जरा सा भी इग्नोर कर दीजिए, आज ऑटोमेटिक आपके पाप एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जैसे अच्छे अच्छे त्योहारों में थोड़ा सा कर दीजिए तो पुण्य एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वैसे ही ऐसे कुछ दुर्योग वाले दिन पाप एक्टिवेट हो जाएंगे। पाप कमा लेने के लिए बहुत अच्छा दिन है आज। वरात आयुष्यवर्धन वार है शनिवार। डिजायर्स इज अगेन सैटर्न, एस्पेक्टिंग धनु, एस्पेक्टिंग कन्या, एस्पेक्टिंग वृषभ। इसका मतलब धनु राशि पे आज हमारी डिजायर्स, हमको अपने गार्जियन से, सरकार से आज अपनी डिजायर्स को बहुत ही सटल रखना होगा, फोकस्ड रखना होगा, मीनिंगफुल रखना होगा। और एक लाइन में अगर बोलूं तो आज के दिन आप कोई नई उम्मीद या नई चीजें स्टार्ट मत कीजिए, निश्चित रूप से उसमें फ्यूचर का नुकसान छिपा हुआ है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र में 5 तारे होते हैं। माई डियर नक्षत्र है ये। माई डियर मतलब हस्त नक्षत्र में पैदा हुए लोग माई डियर होते हैं। बस इतनी सी बात है कि उनको अपनी सेक्सुअल अर्जेस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जब हस्त नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा भी एक्टिवेट होता है। अब देखिए हस्त एक्टिवेटेड है, शनिवार को हस्त नक्षत्र डेथ देता है, मृत्यु। और अगर आप गौर से पंचांग की श्रृंखला में अंदर घुस चुके हैं तो आपको तुरंत से याद आ जाना चाहिए कि अरे देखिए, जैसे कर्क राशि मास शून्य है, हस्त भी मास शून्य नक्षत्र है। हस्त इस महीने, पौष के महीने में क्या क्या मास शून्य है? अश्विनी, हस्त और आर्द्रा। अगर हस्त है में चंद्र हैं तो आर्द्रा अपने आप एक्टिवेटेड है, जो कि मास शून्य है। इसका मतलब आज के दिन एकदम आप समझिए कि बिजली की नंगी तार है, छुए और आग लग जाएगी। टुडे इज ए डे टू बी वेरी वेरी अलर्ट, केयरफुल फॉर एनी टाइप ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। शनिवार, हस्त, सप्तमी तिथि, इसको बोलते हैं विनाश योग। विनाश किसके लिए? जिनका शनि के लग्न का जन्म हो, जिनका शुक्र के लग्न का जन्म हो, शनि के होरा में जन्म हो, महादशा लॉर्ड शनि हो, चंद्रमा शनि की राशि में हो, शनिदेव की लग्न पे दृष्टि हो, कुंडली में आपके शनिदेव लग्न पे बैठे हों, उन सब लोगों को आज एकदम मौन, डिसिप्लिन्ड, सिर झुका के कार्य करना, ऐसे विषम योग कम ही मिलते हैं। आज के दिन प्रकृति परीक्षा लेना चाहती है, शनिदेव हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। उस परीक्षा में हम सफल हों, अपने स्टेटस को मेंटेन करते हुए कोई नई चीजों में एक्टिविटी ना लें। देखिए योगाद रोग निवारण में योग भी अतिगंड हो गया। अब ये अतिगंड योग तो बहुत ही और भी डेंजरस योग है, इसके भी स्वामी चंद्र होते हैं, और अतिगंड योग पड़ता भी आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा अगेन मास शून्य है। इसका मतलब क्या है? अब आर्द्रा है क्योंकि हस्त एक्टिवेटेड है तो आर्द्रा भी एक्टिवेटेड है। ये दिन कुछ कह रहा है।
बेटर होगा कि आज आप, अगर आपको ऑफिस ज़रूरी ना हो तो ऑफिस हो तो सिर्फ जाइए और काम करिए और आ जाइए, और घर में है तो रूटीन कार्य में रहिए। सैटर्न इज रिपीटेटिव, टू प्लीज सैटर्न डू रिपीटेटिव थिंग्स, टू प्लीज सैटर्न एक्सेप्ट योर फियर्स। आज के दिन ये WWF बनने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट योर फियर्स, एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। देखिए सैटर्न इज व्हाट? सैटर्न इज आवर पास्ट लाइफ फियर्स, सैटर्न इज आवर ओन मिस्टेक्स, सैटर्न इज जस्टिस, सैटर्न इज जुडिशरी, वकील। तो आज के दिन आपको एक्सेप्टेंस जरूरी है, सरेंडर जरूरी है। सरेंडर होना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे लक्ष्मी जी का वास तो हमेशा होता है, और उनकी बहन अलक्ष्मी आती हैं। तो पीपल के पेड़ पे सूर्योदय से पहले जल चढ़ाना, दिया जलाना सरसों के तेल का, सूर्यास्त के बाद, दिन में नहीं, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच नहीं, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले दिया जलाना आज के दिन अति आवश्यक रेमेडी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जब कोरोना काल शुरू हुआ तब मैंने फेसबुक लाइव के जरिए, यूट्यूब के जरिए, पत्र के जरिए देश के लीडर्स को लिखा था। ये अलग बात है कोई रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आया, एनीवे जो भी है। मगर हमारी मेधस कंपनी में 2500 लोग हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने पहले दिन डिक्लेयर किया था कि किसी को भी कोरोना नहीं होगा, और कोरोना नहीं हुआ। हम सारे मेधस के लोग डीप कोरोना काल में भी अपने अपने कार्यों में, समाज में, समाज में लोगों की मदद करने में, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के पालन के लिए, सरकार की सेवा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। क्यों? 4 से मैंने मेधस में कंपल्सरी कर दिया था पहले दिन से कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में नाक में सरसों का तेल 8 बूंद राइट नॉस्ट्रल, 8 बूंद लेफ्ट नॉस्ट्रल में डालना कंपल्सरी है। जो नहीं डालेगा वो मेधस में नौकरी में वेलकम नहीं किया जाएगा। ये हुआ, और हमारे सब लोग पूरे कोरोना काल में कोरोना से उनको कोई डैमेज नहीं हुआ। मैंने ये क्यों बोला था? क्योंकि सरसों का तेल है राहु, और द एयर दैट वी ब्रीद इन ब्रीद आउट इज सैटर्न एंड जुपिटर, और नाक का शेप इज मार्स, और शाम को 4 से 6 का बीच समय मंगल देवता का होता है। आप देखिए तभी जो अंबानीज वगैरह हैं या बड़े-बड़े बिल्डर्स जो हैं, ज्ञानी लोग, वो मंगलवार को जमीन की खुदाई नहीं करते, और 4 से 6 के बीच में खुदाई नहीं करते, क्योंकि मंगल पृथ्वी पुत्र हैं, और पृथ्वी तत्व मकर में उच्च के होते हैं, करेज हैं, साहस है, ब्लड है। तो जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए मंगलवार को और शाम को 4 से 6 के बीच में। अब आने वाला समय कुछ इस प्रकार का है कि वाटर रिलेटेड रेमेडी, वाटर रिलेटेड डिसीज होने वाली है, और बहुत तेजी से कुछ बीमारियां फैलेंगी। अभी से आप यही सेम रेमेडी करिए, 4 से 6 के बीच में 8 बूंद सरसों का तेल राइट नॉस्ट्रल एंड 8 बूंद लेफ्ट नॉस्ट्रल। छीछी छीछी मत कीजिएगा कि हमें नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। सब लोग डाल सकते हैं। हमारे यहाँ भी मेदक में जो मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं डाल सकते तो नौकरी से जाओ, रिजाइन करो। तुरंत उनको भी मजा आने लगा। हम लोग स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। भय बिन होई न प्रीत, तुलसीदास जी ने कहा भी है सुंदरकांड में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों ने 2 घटी मुहूर्त के बारे में मैंने बताया, और उस पे प्रैक्टिस किसी ने की कि नहीं की, कुछ जवाब आया नहीं। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट सेशन में इस पे कोई बात करूंगा, आपको अच्छी-अच्छी बातें बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने विचार जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं उसमें जब मैंने बताया था तो मैं चाहता था कि कुछ लोग कुछ ऐसे सवाल पूछें कि मैं इसके आगे के रहस्य को कुछ बताऊं आपको, कुछ आगे की बातें बताऊं। इनमें से कुछ बातें मैं बताऊंगा, तब तक आप लोग वीडियो को देखकर कुछ कमेंट लिखिएगा, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट आए कि मैं एक अच्छे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपस में। ठीक है? घर से बाहर निकलने से पहले शनिवार है तो अदरक खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।